ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व कक्षा में हमने अध्ययन किया कि जब कर्ण के द्वारा राजा युधिष्ठिर को पराजित कर दिया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, तो वो अपने शिविर में लौट जाते हैं। और जैसे ही कर्ण और अर्जुन का सामना होना होता है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई पहले तुम राजा युधिष्ठिर से मिलो, क्योंकि मैंने सुना है कि उन्हें कर्ण ने पराजित कर दिया है, तो निश्चित रूप से वो अधिक दुखी होंगे। जैसे ही वहां वो पहुंचते हैं, तो युधिष्ठिर को लगता है कि ये कर्ण को मार के आ गए हैं, तो उनसे प्रश्न पूछते हैं। परंतु जब उन्हें पता चलता है कि अर्जुन ने नहीं मारा, तो वो उन्हें बहुत ही खरे खोटे वचन सुनाते हैं। यहाँ तक ये भी कह देते हैं कि तुम अपना गांडीव धनुष छोड़ दो। अब चूंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो कोई भी अगर मुझे ये कहेगा कि गांडीव धनुष किसी दूसरे को दे दो या छोड़ दो, तो मैं जो है उसका वध कर दूंगा। तो वो राजा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। उसके बाद फिर वो कर्तव्य और अकर्तव्य का, यानी कर्म कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका संक्षेप में वर्णन करते हैं और दो कथाओं के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। और वहां हम ये भी देखते हैं कि जब कोई ऐसा विशेष समय हो जब हमें असत्य भाषण करना पड़े, विशेष करके किसी की प्राण रक्षा के लिए, तो भी उसको असत्य नहीं माना जाता है, उसका पाप नहीं लगता है। तब अर्जुन को समझ में आता है, तो कहा कि अब मैं, चूंकि मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने ये भी प्रतिज्ञा की है कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा तो मैं खुद का वध कर दूंगा। तब बताइए कैसे इससे निकला जाए। तो भगवान कृष्ण ने समझाते हैं कि तुम जो है जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमसे बुजुर्ग हैं, उनका अगर तुम अपमान कर दो तो उनके लिए मृत्यु के समान है। तो वो युधिष्ठिर का अपमान करते हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। युधिष्ठिर बड़े दुखी होते हैं, लेकिन अंत में फिर अर्जुन जो है क्षमा मांग लेते हैं। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इनके सामने अपनी प्रशंसा करो, क्योंकि अगर तुम्हें ये दुख है कि भाई मैंने युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, तो फिर तुम अपनी स्वयं की प्रशंसा करो, कि क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करता है तो वो भी उसके लिए मृत्यु तुल्य है। तो इस प्रकार आपस में दोनों को, एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। और अब जो है क्या नाम है, अर्जुन जो है युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे। यहीं से हम आरंभ करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है एक सप्ततितम अध्याय, यानी 71वां अध्याय। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, अर्जुन और युधिष्ठिर का प्रसन्नता पूर्वक मिलन एवं अर्जुन द्वारा कर्ण के वध की प्रतिज्ञा, युधिष्ठिर का आशीर्वाद। संजय उवाच धर्मराजस्य तच्छ्रुत्वा प्रीतियुक्तं वचस्ततः पार्थं प्रोवाच धर्मात्मा गोविन्दो यदुनन्दनः इति कृष्णवचनात् प्रत्युच्चाय युधिष्ठिरं बहुविधमिह पार्था किञ्चित् कृत्वेव पातकम् ब्रवीद वासुदेव प्रहसन्निव पाण्डवम् कथम नाम वेदेतद् यदि तुम पार्थ धर्मजम। संजय कहते हैं, महाराज धर्मराज के मुख से यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर यदुकुल को आनंदित करने वाले धर्मात्मा गोविंद अर्जुन से कुछ कहने लगे। अर्जुन श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर के प्रति जो तिरस्कार पूर्ण वचन बोले थे, इसके कारण वे मन ही मन ऐसे उदास हो गए थे मानो कोई पाप कर बैठे हों। उनकी यह अवस्था देख भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए से उन पांडु कुमार से बोले, पार्थ तुम जो राजा के प्रति केवल तू कह देने के मात्र से इस प्रकार शोक में डूब गए हो, यदि धर्म में स्थित रहने वाले धर्मराज धर्म कुमार युधिष्ठिर को तीखी धार वाले तलवार से मार डालते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो जाती। कुंती नंदन, तुम राजा का वध करने के पश्चात क्या करते। इस तरह धर्म का स्वरूप सभी के लिए दुर्विज्ञेय है, विशेषतः उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि मंद है, उसके सूक्ष्म स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। अतः तुम धर्मभीरु होने के कारण अपने ज्येष्ठ भाई के वध से निश्चय ही घोर नरक रूप महान अंधकार में, यानी दुख में डूब जाते। इसलिए इस विषय में मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपरायण कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। राजा युधिष्ठिर को भक्ति भाव से प्रसन्न कर लो। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तब हम लोग तुरंत ही युद्ध के लिए सूतपुत्र के रथ पर चढ़ाई करेंगे।
मानद, आज तुम तीखे बाणों से समर भूमि में कर्ण का वध करके धर्मपुत्र युधिष्ठिर के हृदय में अत्यंत हर्षोल्लास भर दो। महाबाहो, मुझे तो इस समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है। ऐसा कर लेने पर तुम्हारा सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। महाराज, तो अर्जुन लज्जित हो धर्मराज के चरणों में गिरकर मस्तक नवाकर उन भरतश्रेष्ठ नरेश से बारंबार बोले, राजन प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैंने धर्म पालन की इच्छा से भयभीत होकर जो अनुचित वचन कहा है उसके लिए क्षमा कीजिए। भरतश्रेष्ठ, धर्मराज युधिष्ठिर ने शत्रुसूदन भाई धनंजय को अपने चरणों पर गिर रोते देख बड़े स्नेह से उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर वे भूपाल धर्मराज भी फूट फूट कर रोने लगे। वे दोनों महातेजस्वी भाई दीर्घ काल तक रोते रहे। इससे उनके मन की मैल धुल गई और वे दोनों भाई परस्पर प्रेम से भर गए। तदनंतर अत्यंत प्रसन्न हो बारंबार मुस्कुराते हुए पांडु कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाधनुर्धर धनंजय को बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और उनसे इस प्रकार कहा, महाधनुर्धर महाबाहो, मैं युद्ध में यत्न पूर्वक लगा हुआ था, किंतु कर्ण ने सारी सेना के देखते देखते अपने बाणों द्वारा मेरे कवच ध्वज धनुष शक्ति घोड़े और बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। फाल्गुन, रणभूमि में उसके इस कर्म को देखकर और समझकर मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। मुझे अपना जीवन प्रिय नहीं रह गया है। यदि आज युद्ध स्थल में तुम वीर कर्ण का वध नहीं करोगे तो मैं अपने प्राणों का ही परित्याग कर दूंगा। फिर मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या है। भरतश्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने उत्तर दिया, राजन नरश्रेष्ठ महिपाल, मैं आपसे सत्य की, आपके कृपा पूर्ण प्रसाद की, भीमसेन की तथा नकुल और सहदेव की शपथ खाकर सत्य के द्वारा अपने धनुष को छूकर कहता हूँ कि आज समर में या तो मैं कर्ण को मार दूंगा या स्वयं ही मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाऊंगा। राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, आज रणभूमि में मैं कर्ण का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। आपका कल्याण हो, आपकी बुद्धि से ही उस दुरात्मा का वध होगा। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भरतश्रेष्ठ, तुम महाबली कर्ण का वध करने में समर्थ हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महारथी वीर मेरे माधव ने धर्मनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज, आप अर्जुन को सांत्वना और दुरात्मा कर्ण के वध के लिए आज्ञा प्रदान करें। पांडुनंदन राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर मैं और ये अर्जुन दोनों आपका समाचार जानने के लिए यहाँ आए थे। आप नरेश, सौभाग्य की बात है, कर्ण के द्वारा ना तो आप मारे गए और न पकड़े ही गए। अब आप अर्जुन को सांत्वना दें और उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। युधिष्ठिर बोले, कुंती नंदन बीभत्सो, आओ आओ पांडु कुमार, मेरे हृदय से लग जाओ। तुमने मेरे प्रति कहने योग्य और हित की ही बात कही है था, मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दिया। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, कर्ण का वध करो। पार्थ, मैंने तुमसे जो कठोर वचन कहा है उसके लिए खेद न करना। संजय कहते हैं, माननीय नरेश, तब धनंजय ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और अपने दोनों हाथों से बड़े भाई के पैर पकड़ लिए। पश्चात राजा ने मन ही मन पीड़ा का अनुभव करने वाले अर्जुन को उठाकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर पुनः उनसे इस प्रकार कहा, महाबाहु धनंजय, तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है, अतः तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें पुनः सनातन विजय प्राप्त हो। अर्जुन बोले, महाराज, आज मैं अपने बल का घमंड रखने वाले उस पापाचारी राधा पुत्र कर्ण को रणभूमि में पाकर उसके सगे संबंधियों सहित मृत्यु के समीप भेज दूंगा। राजन, जिसने धनुष को दृढ़ता पूर्वक खींचकर अपने बाणों द्वारा आपको पीड़ित किया है, वह कर्ण आज अपने उस पाप कर्म का अत्यंत भयंकर फल पाएगा। भूपाल, आज मैं कर्ण को मारकर ही आपका दर्शन करूंगा और युद्ध स्थल से आपका अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। पृथ्वी पते, आज मैं कर्ण को मारे बिना सम्रांगण से नहीं लौटूंगा। इस सत्य के द्वारा मैं आपके दोनों चरण छूता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, ऐसी बातें कहने वाले अर्जुन से युधिष्ठिर ने प्रसन्न चित्त होकर यह महत्वपूर्ण बात कही, वीर, तुम्हें अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा शत्रुनाशक पराक्रम ये सदा प्राप्त होते रहें। जाओ, देवता तुम्हें अभ्युदय प्रदान करें। मैं तुम्हारे लिए जैसा चाहता हूँ वैसा ही सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। आगे बढ़ो, युद्ध स्थल में शीघ्र ही कर्ण को मार डालो, ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र ने अपने ही ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए वृत्रासुर का नाश किया था। इस प्रकार हमारा 71वां अध्याय समाप्त हुआ। 72वां अध्याय, श्री कृष्ण और अर्जुन की रण यात्रा, मार्ग में शुभ शकुन तथा श्री कृष्ण का अर्जुन को प्रोत्साहन देना। संजयोवाच, प्रसाद्य धर्मराजानं प्रहस्तेनान्तरात्मना पार्था प्रोवाच गोविंदम सूतपुत्र वदोद्यता कल्पतां मे रथो भूयो युज्यतां चाहे उत्तमः
आयुधानि च सर्वाणि सज्जन्तां मे महारथे उपावृत्ताश्च तुरगः शिक्षिताश्चाश्वत्थादिभिः रथोपकरणैः सज्जाओपायान्तु त्वरान्विताः। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करके अर्जुन सुतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए उद्यत हो प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण से बोले, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें अपना उत्तम घोड़े जोते जाएं और मेरे उस विशाल रथ में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजा कर रख दिए जाएं। अश्वारोहियों द्वारा सिखलाए और टहलाए गए घोड़े रथ संबंधी उपकरणों से सुसज्जित हो शीघ्र यहाँ आवें और आप सुपुत्र के वध की इच्छा से जल्दी से यहाँ से प्रस्थान कीजिए। महाराज, महात्मा अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, सारथे, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भरतभूषण अर्जुन ने जैसा कहा है उसके अनुसार सारी तैयारियां करो। श्रेष्ठ श्री कृष्ण के इस प्रकार आदेश देने पर दारुक ने व्याघ्र चर्म से आच्छादित तथा शत्रुओं को तपाने वाले रथ को जोतकर तैयार किया और महामना पांडु कुमार अर्जुन के पास आकर निवेदन किया कि आपका रथ सब सामग्रियों से सुसज्जित है। महामना दारुक के द्वारा जोत कर लाए हुए उस रथ को देखकर अर्जुन धर्मराज से आज्ञा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कल्याण के आश्रय भूत उस परम मंगल में उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। महाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जाएगा। संपूर्ण दिशाएं सब ओर से निर्मल हो गईं। नीलकंठ, सारस और क्रौंच पक्षी पांडुनंदन अर्जुन को दाहिने रखते हुए जाने लगे। पुरुष जाति वाले बहुत से शुभकारक मंगलदायक पक्षी अर्जुन को युद्ध के लिए उतावले करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चहचहा रहे थे। कंक, गृध्र, बक, बाज और कौवे आदि भयानक पक्षी मांस के लिए उनके आगे आगे जा रहे थे। इस प्रकार बहुत से शुभ शकुन पांडुपुत्र अर्जुन को उनके शत्रुओं के विनाश तथा कर्ण के वध की सूचना दे रहे थे। युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर अर्जुन के शरीर में बड़े जोर से पसीना छूटने लगा तथा मन ही मन भारी चिंता होने लगी, यह सब कैसे होगा। रथ में बैठकर चलते समय अर्जुन को चिंतामग्न देख भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है, इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से सूरवीर सम्रांगण में तुझ शौर्य संपन्न वीर के पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए। प्रभो आर्य, जो तुम्हारे जैसा वीर न हो, सॉरी क्षमा करें, जो तुम्हारे जैसा वीर न हो ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद, अनुविंद, काम्बोज, राज सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु और अच्युतायु का सामना करके सकुशल रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत ज्ञान तथा लक्ष्य को वेधने तथा गिराने की कला ज्ञात है। अर्जुन, लक्ष्य को वेधते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं तथा चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। इस भूमंडल पर तुम दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। यहाँ से देवलोक तक धनुष धारण करने वाला जो कोई भी रण दुर्मद क्षत्रिय है उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान न तो देखता हूँ न सुनता ही हूँ। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की है और उन्होंने विशाल धनुष गांडीव की भी रचना की है, इसके द्वारा तुम युद्ध करते हो। अतः तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं। तो भी जो बात तुम्हारे लिए हितकर है उसे बता देना मैं आवश्यक समझता हूँ। संग्राम में शोभा पाने वाले कर्ण की अवहेलना न करना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, अस्त्र विद्या का विद्वान, महारथी, युद्ध कुशल, विचित्र रीति से युद्ध करने वाला तथा देश काल को समझने वाला है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप में ही सुन लो। मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर मानता हूँ। अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज में अग्नि के सदृश, वेग में वायु के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य, सुदृढ़ शरीर में सिंह के सदृश तथा बलवान है। उसके शरीर की ऊंचाई 8 रत्नी, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में 168 अंगुल है। अब इसकी रत्नी क्या होती है इसका विस्तृत वर्णन हमें अध्याय के अंत में पता चलेगा। उस समय की कोई माप रहती होगी। उसकी भुजाएं बड़ी उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी, छाती चौड़ी है, उसे जीतना अत्यंत कठिन है। वह अभिमानी, स्वय संपन्न, प्रमुख वीर और प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्रों को अभय देने वाला तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर पांडवों से सदा द्वेष रखता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि राधा पुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है। अतः तुम आज सूत पुत्र का वध करो। समस्त देवता भी यदि रक्त मांस युक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा लेकर विजय के लिए प्रयत्नशील हों, रणभूमि में आ जाएं, तो उनके लिए रथ सहित कर्ण को जीतना संभव है।
अतः तुम दुरात्मा, पापाचारी, क्रूर पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले और किसी स्वार्थ के बिना ही पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ हो जाओ। रतियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र अपने को काल के वश में नहीं समझता है, तुम उसे आज ही काल के अधीन कर दो। रतियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। पार्थ, मैं तुम्हारे उस बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण घमंड में आकर सदा पांडवों का अपमान करता है। संजय, जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वह सूतपुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है। अतः आज तुम उसे मार डालो। अर्जुन, कर्ण पुरुषों में सिंह के समान है। तलवार ही उसकी जिह्वा है, धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है, बाण उसकी दाढ़ें हैं। वह अत्यंत वेगशाली और अभिमानी है। तुम उसका वध करो। जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से रणभूमि में सूरवीर कर्ण को मार डालो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। पार्थ, जिसके बल से दुर्योधन तुम्हारे बल पराक्रम की अवहेलना करता है, उस वह कर्तन कर्ण को आज तुम युद्ध में मार डालो। इस प्रकार हमारा 72वां अध्याय समाप्त हुआ। ये लिखा है, मुट्ठी बंधे हुए हाथ के माप को रतनी कहते हैं। यानी जब मुट्ठी बांधे तो उसके बराबर एक हाथ जो है होता है, उसको रतनी कहते हैं। चलिए 73वां अध्याय। भीष्म और द्रोण के पराक्रम का वर्णन करते हुए अर्जुन के बल की प्रशंसा करके श्री कृष्ण का कर्ण और दुर्योधन के अन्याय की याद दिलाकर अर्जुन को कर्ण के लिए उत्तेजित करना, या क्षमा करें, कर्ण वध के लिए उत्तेजित करना। संजय वाचो, ततः पुनरमेयात्मा केशवो अर्जुनम अब्रवीत्, कृत संकल्प मायांतम वधे कर्णस्य भारत, अद्य सप्तसाहानि वर्तमानस्य भारत, विनाशस्याति घोरस्य नभवार्णवाजिनाम्, भूत्वा हि पुलासेना तावकानां परेशः, अन्योन्यं समरे प्राप्यो किंचित शेषा विषाम पते। संजय कहते हैं, भरत नंदन, तदनंतर कर्ण का वध करने के लिए कृत संकल्प होकर जाते हुए अर्जुन से अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने पुनः इस प्रकार कहा। भारत, मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों का जो यह अत्यंत भयंकर विनाश चल रहा है, इसे आज 17 दिन हो गए। जानात शत्रुओं के साथ साथ तुम लोगों के पास भी विशाल सेना जुटी थी, किंतु परस्पर युद्ध करके प्रायः नष्ट हो गई। अब थोड़ी सी ही शेष रह गई है। पार्थ, कौरव पक्ष के योद्धा बहुसंख्यक हाथी घोड़ों से संपन्न थे, परंतु तुम जैसे वीर शत्रु को पाकर युद्ध के मुहाने पर नष्ट हो गए। तुम शत्रुओं के लिए दुर्जय हो। तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये तुम्हारे पक्ष के भूमिपाल संजय और पांडव योद्धा युद्ध स्थल में डटे हुए हैं। तुमसे सुरक्षित हुए इन पांडव, पांचाल, मत्स्य, करुष तथा चैदी देशीय शत्रुनाशक वीरों ने शत्रु समूहों का संहार कर डाला है। तात, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पांडव महारथियों को छोड़कर दूसरा कौन नरेश युद्ध में कौरवों को परास्त कर सकता है। तुम तो युद्ध के लिए तैयार होकर आए हुए देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को समर भूमि में जीत सकते हो, फिर कौरव सेना की तो बात ही क्या है। पुरुष सिंह को इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों न हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन वीर राजा भगदत्त को जीत सकता था। कुंती कुमार, तुम जिसकी रक्षा करते हो उस विशाल सेना की ओर सारे राजा आंख उठाकर भी नहीं देख सके हैं। इसी प्रकार रण क्षेत्र में सदा तुमसे सुरक्षित रहकर ही धृष्टद्युम्न शिखंडी ने द्रोणाचार्य और भीष्म को मार गिराया है। कुंती नंदन, भरत वंशियों की सेना के दो महारथी इंद्रतुल्य पराक्रमी भीष्म और द्रोण को रणभूमि में युद्ध करते समय कौन जीत सकता था। नरव्याघ्र, अक्षौहिणी सेना के अधिपति वीर, अस्त्रवेत्ता, भयंकर पराक्रमी, संगठित नरणोन्मत्त तथा कभी पीछे न हटने वाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तथा राजा दुर्योधन जैसे समस्त महारथियों पर इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष विजय पा सकता है। अमर सुशील क्षत्रियों के बहुत से दल थे, जो बड़े भयंकर अनेक जनपदों के निवासी, वे सब के सब नष्ट हो गए। उनके घोड़े, रथ और हाथी भी धूल में मिल गए। भारत, गोवास, दासमीय, बसाती, प्राच्य, वाटधान, भोज देश निवासी अभिमानी वीरों की तथा संपूर्ण क्षत्रियों की सेना, जिसमें उद्दंड घोड़ों और उन्मत्त हाथियों की संख्या अधिक थी, तुम्हारे और भीमसेन के पास पहुंचकर नष्ट हो गई। उग्र स्वभाव, भीषण पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले तुषार, यवन, खस, दारवाभिसार, दरद, माठर, तंगड़, आंध्र, पुलिंद, किरात, म्लेच्छ, पर्वतीय तथा समुद्र तटवर्ती योद्धा, जो युद्ध कुशल, रोषावेश से युक्त, बलवान एवं हाथों में डंडे लिए हुए हैं, क्रोध में भरकर कौरव सैनिकों के साथ दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई कोई इन्हें जीत नहीं सकता। यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई धृतराष्ट्र पुत्रों की प्रचंड एवं विशाल सेना को सामने देखकर कौन मनुष्य उस पर चढ़ाई कर सकता था।
प्रभो, तुमसे सुरक्षित रहकर ही क्रोध भरे पांडव योद्धाओं ने धूल से आच्छादित और समुद्र के समान उमड़ी हुई कौरव सेना को छिन्न भिन्न करके मार डाला। अभी 7 ही दिन हुए हैं। अभिमन्यु ने मगध देश के राजा महाबली जयद्रथ को युद्ध में मार डाला था। तत्पश्चात भीमसेन ने राजा जयद्रथ से भयानक कर्म करने वाले 10,000 हाथियों को, जो उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे, गदा के आघात से नष्ट कर दिया। तदनंतर और भी बहुत से हाथी तथा सैकड़ों रथ उनके द्वारा बलपूर्वक नष्ट किए गए। पांडुनंदन पार्थ, इस प्रकार महाभयंकर युद्ध आरंभ होने पर तुम्हारे और भीमसेन के सामने आकर बहुत से कौरव सैनिक घोड़े, रथ और हाथियों सहित यहाँ से यमलोक पधार गए। माननीय कुंती नंदन, पांडव वीरों ने जब वहां सेना के प्रमुख भाग का विनाश कर डाला, तब भीष्म जी भयंकर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। वे उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, उन्होंने पांडव पक्ष के चेदी, काशी, पांचाल, करस, मत्स्य और कैकई जैसे योद्धाओं को अपने बाणों से आच्छादित करके मौत के मुख में डाल दिया। उनके धनुष से छूटे हुए बाण शत्रुओं की काया को विदीर्ण कर देने वाले थे। उसमें सोने के पंख लगे थे और वे लक्ष्य की ओर सीधे पहुंचते थे। उन बाणों से संपूर्ण आकाश भर गया। वे एक एक मुट्ठी बाण से ही युद्ध स्थल में एकत्र हुए लाखों महाबली पैदल मनुष्यों और हाथियों का संहार करके सहस्त्रों रथियों को मार सकते थे। भीष्म जी युद्ध स्थल में दोषयुक्त आविद्ध आदि 9 गतियों को छोड़कर केवल 10वीं गति से बाण छोड़ते थे। वे बाण पांडव पक्ष के घोड़ों, रथों और हाथियों का संहार करने लगे। लगातार 10 दिनों तक तुम्हारी सेना का विनाश करते हुए भीष्म जी ने असंख्य रथों की बैठकें सूनी कर दी, बहुत से हाथी और घोड़े मार डाले। उन्होंने रणभूमि में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप दिखाकर पांडव सेनाओं का बलपूर्वक विनाश कर डाला। मूर्ख दुर्योधन नौका रहित विपत्ति के सागर में डूब रहा था। अतः भीष्म जी उसका उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने चेदी, पांचाल तथा कैकई नरेशों का वध करते हुए रथ, घोड़ों और रथियों से भरी हुई पांडव सेना को भस्म कर डाला। कोटि सहस्त्र पैदल तथा हाथों में उत्तम आयुध धारण किए हुए संजय सैनिक और दूसरे नरेश सूर्यदेव के समान ताप देते और सम्रांगण में विचरते हुए भीष्म जी की ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ न हो सके। उस समय संग्राम भूमि में विचरते तथा विजय से उल्लसित होते हुए भीष्म जी पर पांडव योद्धा अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े वेग से टूट पड़े, किंतु सम्रांगण में भीष्म जी अकेले ही पांडवों और संजयों को खदेड़कर युद्ध में अद्वितीय वीर के रूप में विख्यात हुए। अर्जुन, तुमसे सुरक्षित हुए शिखंडी ने महान वृद्धधारी पुरुष सिंह भीष्म जी पर चढ़ाई करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन्हें मार गिराया। वे ही ये पितामह भीष्म तुम जैसे पुरुष सिंह को विपक्ष में रखकर या विवक्ष में पाकर धराशायी हो सरसैया पर सो रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे वृत्रासुर इनसे टक्कर लेकर रणसैया पर सो गया था। तत्पश्चात उग्र मूर्ति महारथी द्रोणाचार्य 5 दिनों तक अवेद्य व्यूह का निर्माण करके शत्रु सेना का विध्वंस, महारथियों का विनाश तथा सम्रांगण में जयद्रथ की रक्षा करने के अंतर रात्रि युद्ध में यमराज के समान प्रजा को दग्ध करने लगे। प्रतापी भरद्वाज नंदन वीर द्रोणाचार्य अपने बाणों द्वारा शत्रु योद्धाओं को दग्ध करके धृष्टद्युम्न से बढ़कर परम गति को प्राप्त हो गए। अब तो क्षमा करें, उस समय यदि तुम युद्ध स्थल में सूतपुत्र आदि रथियों को न रोकते, रणभूमि में द्रोणाचार्य का विनाश नहीं होता। धनंजय, तुमने दुर्योधन की सारी सेना को रोक रखा था, इसलिए धृष्टद्युम्न संग्राम में द्रोणाचार्य का वध कर सके। पार्थ, जयद्रथ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन क्षत्रिय कर सकता है। तुमने अपने अस्त्रों के बल और तेज से सूरवीर राजाओं का वध करके दुर्योधन की विशाल सेना को रोककर सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया। पार्थ, सब राजा जानते हैं कि सिंधुराज जयद्रथ का वध एक आश्चर्य भरी घटना है, किंतु तुमसे ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम असाधारण महारथी हो। रणभूमि में तुम्हें पाकर सारा क्षत्रिय समाज एक दिन में नष्ट हो सकता है, ऐसा कहना मैं युक्ति संगत मानता हूँ। मेरी तो ऐसी ही धारणा है। कुंती नंदन, जब भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध में मार डाले गए, तभी से मानो दुर्योधन की इस भयंकर सेना के सारे वीर मारे गए, इसका सर्वस्व नष्ट हो गया, इसके प्रधान प्रधान योद्धा नष्ट हो गए, घोड़े, रथ और हाथी भी मार डाले गए। अब यह कौरव सेना सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों रहित आकाश के समान श्रीहीन जान पड़ती है। भयंकर पराक्रमी पार्थ, रणभूमि में विध्वंस को प्राप्त हुई यह कौरव सेना पूर्व काल में इंद्र के पराक्रम से नष्ट हुई असुरों की सेना के समान प्रतीत होती है। इन कौरव सैनिकों में अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कर्ण, शल्य और कृपाचार्य, ये 5 प्रमुख महारथी मरने से बचे हैं। नरव्याघ्र
आज इन पांचों महारथियों को मारकर तुम शत्रुहीन हो द्वीपों और नगरों सहित सारी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो। अमित पराक्रम और कांति से संपन्न कुंती कुमार युधिष्ठिर आज आकाश जल पाताल और पर्वत बड़े बड़े वनों सहित इस वसुधा को प्राप्त कर लें। ऐसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने दैत्यों और दानवों को मारकर यह त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी, उसी प्रकार तुम यह पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को सौंप दो। जैसे भगवान विष्णु के द्वारा दानवों के मारे जाने पर देवता प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार आज तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का संहार हो जाने पर समस्त पांचाल आनंदित हो उठे। कमल नयन नरश्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान करते हुए तुम्हारे हृदय में यदि अश्वत्थामा के प्रति दया अथवा आचार्य उचित गौरव के कारण कृपाचार्य के प्रति कृपा भाव है, यदि माता कुंती के अत्यंत पूजनीय बंधु बांधवों के प्रति आदर का भाव रखते हुए तुम कृतवर्मा पर आक्रमण करके उसे यमलोक भेजना नहीं चाहते, तथा माता माद्री के भाई मद्र देशीय जनता के अधिपति राजा शल्य को भी तुम दयावश मारने की इच्छा नहीं रखते ही, किंतु पांडवों के प्रति सदा पाप बुद्धि रखने वाले इस अत्यंत नीच कर्ण को तो आज अपने पैने बाण से मार ही डालो। यह तुम्हारे लिए पुण्य का कर्म होगा, इस विषय में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी तुम्हें इसके लिए आज्ञा देता हूँ, अतः इसमें कोई दोष नहीं है। निष्पाप अर्जुन, रात्रि के समय पुत्र सहित तुम्हारी माता कुंती को जला देने और तुम सब लोगों के साथ जुआ खेलने कार्य में जो दुर्योधन की प्रवृत्ति हुई थी, उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही था। दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास बना हुआ है कि कर्ण मेरी रक्षा कर लेगा, इसलिए वह आवेश में आकर मुझे भी बंदी बनाने की तैयारी करने लगा था। मानद धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन का यह दृढ़ विचार है कि कर्ण रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों को निसंदेह जीत लेगा। तुम्हारे बल को जानते हुए भी दुर्योधन ने कर्ण का भरोसा करके करके ही तुम्हारे साथ युद्ध छेड़ना पसंद किया है। कर्ण सदा ही यह कहता रहता है कि मैं युद्ध में एक साथ आए हुए समस्त कुंती पुत्रों को तथा वसुदेव नंदन महारथी श्री कृष्ण को भी जीत लूंगा। भारत अत्यंत खोटी बुद्धि वाले दुरात्मा दुर्योधन का उत्साह बढ़ाता हुआ कर्ण राजसभा में उपयुक्त बातें कहकर गरजता रहा, इसलिए आज तुम उसे मार डालो। दुर्योधन ने तुम लोगों के साथ जो जो पाप पूर्ण बर्ताव किया है, उन सब में पाप बुद्धि दुष्टात्मा करने ही प्रधान कारण है। सखे, सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु सांड के समान बड़े बड़े नेत्रों से शोभित तथा कुरुकुल एवं विष्णुकुल के यश को बढ़ाने वाला था। उसके कंधे सांड के कंधों के समान मांसल थे। वह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि नरश्रेष्ठ वीरों को पीड़ा दे रहा था। हाथियों को, महावतों को, सवारों से, महारथियों को रथों से, तो घोड़ों को सवारों से तथा पैदल सैनिकों को अस्त्र शस्त्र एवं जीवन से वंचित कर रहा था। सेनाओं का विध्वंस और महारथियों को व्यथित करके वह मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों को यमलोक भेज रहा था। बाणों द्वारा शत्रु सेना को दग्ध सी करते आते हुए सुभद्रा कुमार को जो दुर्योधन के 6 क्रूर महारथियों ने मार डाला, उस अवस्था में मारे गए अभिमन्यु को मैंने अपनी आंखों से देखा, वह सब मेरे अंगों को दग्ध किए देता है। प्रभो, मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि उसमें भी दुष्टात्मा कर्ण का ही द्रोह काम कर रहा था। रणभूमि में अभिमन्यु के सामने खड़े होने की शक्ति कर्ण में नहीं रह गई थी। वह सुभद्रा कुमार के बाणों से छिन्न भिन्न हो खून से लथपथ एवं अचेत हो गया था। वह क्रोध से चलकर लंबी सांस खींचता हुआ अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित हो युद्ध से मुंह मोड़ चुका था। अब उसके मन में भाग जाने का ही उत्साह था। वह जीवन से निराश हो चुका था। युद्ध स्थल में प्रहारों के कारण अधिक क्लांत यानी क्लांत हो जाने के कारण वह व्याकुल होकर खड़ा रहा। तदनंतर सम्रांगण में द्रोणाचार्य का समयोचित क्रूर वचन सुनकर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट डाला। उसके द्वारा धनुष कट जाने पर रणभूमि में शेष 5 महारथी जो सठतापूर्ण बर्ताव करने में प्रवीण थे, बाणों की वर्षा द्वारा अभिमन्यु को घायल करने लगे। उस वीर के इस तरह जाने पर प्रायः सभी को दुख हुआ। केवल दुष्टात्मा कर्ण और दुर्योधन ही जोर जोर से हंसे थे। इसके सिवा कर्ण ने भरी सभा में पांडवों और कौरवों के सामने क्रूर मनुष्य की भांति द्रौपदी के प्रति इस तरह कठोर वचन कहे थे। कृष्ण ने, पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए। पृथुश्रोणी, अब तू दूसरा पति वर्णन कर ले। मृदुभाषिणी, आज से तू राजा धृतराष्ट्र की दासी हुई, अतः राजमहल में प्रवेश कर
टेढ़ी बरौनियों या टेढ़ी भौहों वाली कृष्णे, पांडव अब तेरे पति नहीं रहे, वे तुझ पर किसी तरह कोई अधिकार नहीं रखते। सुंदरी पांचाल राजकुमारी, अब तू दासों की भार्या और स्वयं भी दासी है। आज एकमात्र राजा दुर्योधन समस्त भूमंडल के स्वामी मान लिए गए हैं। अन्य सब नरेश इन्हीं के योगक्षेम में लगे हुए हैं। भद्रे देख, इस समय पांडव दुर्योधन के तेज से एक साथ ही नष्ट प्राय होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। निश्चय ही ये थोथे तिलों के समान नपुंसक हैं और नरक में डूब गए हैं। आज से ये दासों के समान कौरव नरेश की सेवा में उपस्थित होंगे। भारत, उस समय अधर्म का ही ज्ञान रखने वाले परम दुर्बुद्धि पापी कर्ण ने तुम्हारे सुनते हुए ऐसे ऐसे पापपूर्ण वचन कहे थे। आज तुम्हारे छोड़े हुए एवं शिला पर स्वच्छ किए हुए स्वर्ण निर्मित प्राणांतकारी बाण पापी कर्ण के उन वचनों का उत्तर देते हुए उसे सदा के लिए शांत कर दें। दुष्टात्मा कर्ण ने तुम्हारे प्रति और भी जो जो पापपूर्ण बर्ताव किए हैं, उन सबको और उसके जीवन को भी आज तुम्हारे बाण नष्ट कर दें। आज दुष्टात्मा कर्ण अपने अंगों पर गांडीव धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ द्रोणाचार्य और भीष्म के वचनों को याद करे। बिजली की सी प्रभा और सोने के पंख धारण करने वाले तुम्हारे चाहे हुए शत्रुनाशक नाराज कवच छेद कर कर्ण का रक्तपान करेंगे। आज तुम्हारे हाथों से छूटे हुए महान वेगशाली भयंकर एवं विशाल बाण कर्ण का मर्मस्थल विदीर्ण करके उसे यमलोक भेज दें। आज तुम्हारे बाणों से पीड़ित हुए भूमिपाल दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखें। आज कर्ण रक्त में डूबकर पृथ्वी पर पड़ा सो रहा हो और उसके आयुध इधर उधर फेंके पड़े हों। इस अवस्था में उसके बंधु बांधव दीन दुखी होकर उसे देखें। आज हाथी के रस्से के चिन्ह से युक्त अधिरथ पुत्र कर्ण का विशाल ध्वज तुम्हारे भल्ल से कटकर कांपता हुआ इस पृथ्वी पर गिर पड़े। आज राजा शल्य भी तुम्हारे सैकड़ों बाणों से छिन्न भिन्न उस स्वर्ण भूषित रथ को, जिसके रथी और घोड़े मार डाले गए हों, छोड़कर भयभीत हो भाग जाएं। माननीय पुरुषों को मान देने वाले पार्थ, यदि तुम सूतपुत्र कर्ण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उसके पुत्र वृषसेन को बाणों द्वारा मार डालो, और तो अपने प्रिय पुत्र को मारा गया देख वह दुरात्मा कर्ण द्रोणाचार्य भीष्म और विदुर जी की कही हुई बातों को याद करे। पश्चात आज तुम्हारे द्वारा कर्ण को मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन अपने जीवन और राज्य दोनों से निराश हो जाए। भरतश्रेष्ठ, कर्ण के तीखे बाणों की मार खाते हुए भी ये पांचाल वीर पांडव सैनिकों का उद्धार करने की इच्छा से कर्ण की ओर ही दौड़े जा रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि पांचाल योद्धा द्रौपदी के पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी धृष्टद्युम्न के पुत्रगण नकुल कुमार शतानीक, नकुल सहदेव, दुर्मुख, जन्मेजय, सुधर्मा और सात्विकी, ये सब के सब कर्ण के बस में पड़ गए हैं। शत्रु को संताप देने वाले अर्जुन देखो, कर्ण के द्वारा घायल हुए तुम्हारे बांधव पांचालों का वह घोर आर्तनाद रणभूमि में स्पष्ट सुनाई दे रहा है। पांचाल योद्धा किसी तरह भयभीत होकर युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। वे महाधनुर्धर वीर महासमर में मृत्यु को कुछ नहीं मानते हैं। जो सारी पांडव सेना को अकेले ही अपने बाण समूहों द्वारा लपेट लेते थे, उन भीष्म जी का सामना करके भी पांचाल योद्धा कभी युद्ध से मुंह मोड़कर नहीं भागे। वे ही महारथी वीर कर्ण को सामने पाकर कैसे भाग सकते हैं। मित्र वत्सल, जो वीर द्रोणाचार्य प्रतिदिन अकेले ही संपूर्ण पांचालों का विनाश करते हुए पांचालों की रथ सेना में काल के समान विचरते थे, अस्त्रों की आग से प्रज्वलित होते थे, संपूर्ण धनुर्धरों के गुरु थे और सम्रांगण में शत्रु सेना को दग्ध किए देते थे, अपने बल और पराक्रम से दुर्धर द्रोणाचार्य को भी संग्राम में सामने पाकर वे पांचाल अपने मित्र पांडवों के लिए सदा डटकर युद्ध करते रहे। शत्रुदमन अर्जुन, पांचाल सैनिक युद्ध में सदा शत्रुओं को जीतने के लिए उद्यत रहते हैं। वे सूतपुत्र कर्ण से भयभीत होकर भी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे आग अपने पास हुए पतंगों के प्राण हर लेती है, उसी प्रकार सूरवीर कर्ण अपने बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करने वाले वेगशाली पांचालों के प्राण ले रहा है। भरतश्रेष्ठ देखो, ये पांचाल योद्धा दौड़ रहे हैं। निश्चय ही कर्ण और दूसरे दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा रहे हैं। देखो वे कैसी बुरी अवस्था में पड़ गए हैं। जो अपने मित्र के लिए प्राणों का मुंह छोड़कर शत्रु के सामने खड़े होकर जूझ रहे हैं, उन सैकड़ों पांचाल वीरों को कर्ण रणभूमि में नष्ट कर रहा है। कर्ण रूपी अगाध महासागर में महाधनुर्धर पांचाल बिना नाव के डूब रहे हैं। तुम नौका बनकर उनका उद्धार करो। कर्ण ने मुनिश्रेष्ठ भृगुनंदन परशुराम जी से जो महाघोर अस्त्र प्राप्त किया है, उसी का रूप इस समय प्रकट हो रहा है। यह अत्यंत भयंकर एवं घोर भार्गवास्त्र
पांडवों की विशाल सेना को आच्छादित करके अपने तेज से प्रज्वलित हो संपूर्ण सैनिकों को संतप्त कर रहा है। ये संग्राम में कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाण भ्रमरों के समूहों की भांति चलते और तुम्हारे योद्धाओं को संतप्त करते हैं। भरत नंदन, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा है, उनके लिए कर्ण के अस्त्रों को रोकना अत्यंत कठिन है। सम्रांगण में इसकी चोट खाकर ये पांचाल सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं। पार्थ, दृढ़ता पूर्वक क्रोध को धारण करने वाले ये भीमसेन सब ओर से संजयों द्वारा घिर कर कर्ण के साथ युद्ध करते हुए उसके पैने बाणों से पीड़ित हो रहे हैं। भारत, जैसे प्राप्त हुए रोग की चिकित्सा न की गई हो तो वह शरीर को नष्ट कर देता है, यदि उसी प्रकार यदि कर्ण की उपेक्षा की गई तो वह पांडवों, संजयों, पांचालों का भी नाश कर सकता है। युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी ऐसे योद्धा को नहीं देखता जो राधा पुत्र कर्ण का सामना करके कुशल पूर्वक लौट सके। नरश्रेष्ठ पार्थ, आज तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तीखे बाणों से कर्ण का वध करने की उज्जवल कीर्ति प्राप्त करो। योद्धाओं में श्रेष्ठ केवल तुम ही संग्राम में कर्ण सहित संपूर्ण कौरवों की सेना को जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। पुरुषोत्तम पार्थ, अतः महारथी कर्ण को मारकर यह महान कार्य संपन्न करने के पश्चात तुम कृतकृत्य सफल मनोरथ एवं सुखी हो जाओ। इस प्रकार हमारा 73वां अध्याय समाप्त हुआ। 74वां अध्याय अर्जुन के वीरोचित उद्गार। संजय उवाच सकेशवस्तु बीभत्सु श्रुत्वा भारतभामिशोना सम्पृष्टश्च क्षणेन समपद्यत ततोज्यामभिमृज्यासु व्याक्षिपद्गाण्डीवं धनु दद्रे कर्णविनाशाय केशवं चाभ्यभाषत त्वया नाथेन गोविन्दो ध्रुव एव जयो मम प्रसन्नो यस्य मेध्यत्वं लोके भूत भविष्यकृत। संजय कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं हर्ष और उत्साह से संपन्न हो गए। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके शीघ्र ही गांडीव धनुष की टंकार की और कर्ण के विनाश का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, गोविंद, जब आप मेरे स्वामी और संरक्षक हैं तब युद्ध में मेरी विजय निश्चित ही है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले आप ही हैं। जिसके ऊपर आप प्रसन्न हैं उसकी अर्थात मेरी विजय में क्या संदेह है। श्री कृष्ण, आपकी सहायता मिलने पर तो मैं युद्ध के लिए आए हुए तीनों लोगों को भी परलोक का पथिक बना सकता हूँ। फिर इस महासमर में कर्ण को जीतना कौन बड़ी बात है। जनार्दन, मैं समर भूमि में निर्भय से विचरते हुए कर्ण को और भागती हुई पांचालों की सेना को भी देख रहा हूँ। श्री कृष्ण वासने सबोर से प्रज्वलित होने पर भार्गवास्त्र पर भी मेरी दृष्टि है, जिसे कर्ण ने उसी तरह प्रकट किया जैसे इंद्र वज्र का प्रयोग करते हैं। निश्चय ही यह वह संग्राम है जहाँ कर्ण मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब तक यह पृथ्वी विद्यमान रहेगी तब तक समस्त प्राणी इसकी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण, आज मेरे हाथ से प्रेरित और गांडीव धनुष से मुक्त हुए विकर्ण नामक बाण कर्ण को छत विछत करते हुए स्वयं लोक पहुंचा देंगे। आज राजा धृतराष्ट्र अपनी उस बुद्धि का अनादर करेंगे जिसके द्वारा उन्होंने राज्य के अनधिकारी दुर्योधन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। महाबाहो, आज धृतराष्ट्र अपने राज्य से, सुख से, लक्ष्मी से, राष्ट्र से, नगर से और अपने पुत्रों से बिछुड़ जाएंगे। श्री कृष्ण, जो गुणवान से द्वेष करता और गुणहीन को राजा बनाता है, वह नरेश विनाशकाल उपस्थित होने पर शोक मग्न हो पश्चाताप करता है। जनार्दन, जैसे कोई पुरुष आम के विशाल वन को काटकर उसके दुष्परिणाम को उपस्थित देख अत्यंत दुखी हो जाता है, उसी प्रकार आज सूतपुत्र के मारे जाने पर राजा दुर्योधन निराश हो जाएगा। श्री कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, आज कर्ण का वध हो जाने पर दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। आज मेरे बाणों से कर्ण के शरीर को टूक टूक हुआ देखकर राजा दुर्योधन संधि के लिए कहे हुए आपके वचनों का स्मरण करे। श्री कृष्ण, आज सुबलपुत्र जुआरी शकुनी को यह मालूम हो जाए कि मेरे बाण ही दाव हैं, गांडीव धनुष ही पासा है और मेरा रथ ही मंडल अर्थात चौपड़ के खाने हैं। गोविंद, आज मैं अपने पैने बाणों से कर्ण को मारकर कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर के चिंता जनित जागरण के स्थायी रोग को दूर कर दूंगा। आज कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर प्रसन्न चित्त हो दीर्घ काल के लिए संतुष्ट एवं सुखी हो जाएंगे। आज मैं ऐसा अनुपम और अजेय बाण छोड़ूंगा जो कर्ण को उसके प्राणों से वंचित कर देगा। मधुसूदन, जिस दुरात्मा ने मेरे वध के लिए यह व्रत लिया है कि जब तक अर्जुन को मार न लूंगा तब तक दूसरों से पैर न धुलाऊंगा,
उस पापी के इस व्रत को मिथ्या करके झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसके शरीर को रथ से नीचे गिरा दूंगा। जो भूमंडल में दूसरे किसी पुरुष को रणभूमि में अपने समान नहीं मानता, आज यह पृथ्वी उस सूत पुत्र के रक्त का पान करेगी। सूत पुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के मत में होकर अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए जो द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण तू पतिहीन है, उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर दिखाएंगे और क्रोध में भरे हुए विषधर सर्पों के समान उसके रक्त का पान करेंगे। मैं बाण चलाने में सिद्धहस्त हूँ। मेरे द्वारा गांडीव धनुष से छोड़े गए बिजली के समान चमकते हुए नाराज कर्ण को परम गति प्रदान करेंगे। राधा पुत्र कर्ण ने भरी सभा में पांडवों की निंदा करते हुए द्रौपदी से जो क्रूरतापूर्ण वचन कहा था, उसके लिए उसे बड़ा पश्चाताप होगा। जो पांडव यहाँ थोथे तुलों के समान नपुंसक कहे गए थे, वे दुरात्मा सूत पुत्र व कर्तन कर्ण के मारे जाने पर आज अच्छे तिल और सूरवीर सिद्ध होंगे। अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए सूत पुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के पुत्रों से जो यह कहा था कि मैं पांडवों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर देंगे और पांडवों का युद्ध विषयक उद्योग समाप्त हो जाएगा। जिसने यह कहा था कि मैं पुत्रों सहित समस्त पांडवों को मार डालूंगा, उस कर्ण को आज समस्त धनुर्धरों के देखते देखते नष्ट कर दूंगा। जिसके बल पराक्रम का भरोसा करके महामनस्वी द्रुपद एवं दुरात्मा दुर्योधन सदा हम लोगों का अपमान करता आया है, उस कर्ण का आज युद्ध स्थल में वध करके मैं अपने भाई युधिष्ठिर को संतुष्ट करूंगा। नाना प्रकार के बाणों का प्रहार करके मैं शत्रु सैनिकों को भयभीत कर दूंगा। धनुष को गला कान तक खींच कर छोड़े गए या राष्ट्रवर्धक बाणों द्वारा धराशायी किए गए रथों और हाथियों से रणभूमि की शोभा बढ़ाऊंगा। मैं महासमर में शक्ति संपन्न रण दुर्मद एवं भयंकर कर्ण को आज अपने बाणों द्वारा मार डालूंगा। श्री कृष्ण आज कर्ण के मारे जाने पर राजा सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सिंह से डरे हुए मृगों के समान भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग जाए। आज युद्ध स्थल में पुत्रों कर्ण के मेरे द्वारा मारे जाने पर राजा दुर्योधन अपने लिए निरंतर शोक करे। श्री कृष्ण अमर सशील दुर्योधन आज कर्ण को रणभूमि में मारा गया देख मुझे संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ समझ ले। मैं आज ही पुत्र पौत्र मंत्री और सेवकों सहित राजा धृतराष्ट्र को राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। केशव आज चक्रवाक तथा भिन्न भिन्न मांस भोजी पक्षी बाणों से कटे हुए कर्ण के अंगों को उठा ले जाएंगे। मधुसूदन आज संग्राम में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मैं राधा पुत्र कर्ण का मस्तक काट डालूंगा। श्री कृष्ण आज तीखे विपाठों और अक्षरों से रणभूमि में राधा के अंगों को काट डालूंगा। आज वीर राजा युधिष्ठिर महान कष्ट और चिर संचित मानसिक संताप से छुटकारा पा जाएंगे। केशव मैं आज बंधु बांधवों सहित राधा पुत्र को मारकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को आनंदित करूंगा। श्री कृष्ण आज मैं युद्ध स्थल में कर्ण के पीछे चलने वाले दीनहीन सैनिकों को सर्पविष और अग्नि के समान बाणों से भस्म कर डालूंगा। गोविंद आज मैं स्वर्णमय कवच और मणिमय कुंडल धारण करने वाले भूपतियों की लाशों से रणभूमि को पाट दूंगा। मधुसूदन आज पहने बाणों से मैं अभिमन्यु के समस्त शत्रुओं के शरीरों और मस्तकों को मथ डालूंगा। केशव या तो आज इस पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी करके भाई के अधिकार में दे दूंगा, या आप अर्जुन रहित पृथ्वी पर विचरेंगे। श्री कृष्ण आज मैं संपूर्ण धनुर्धरों के क्रोध के कौरवों के बाणों के गांडीव धनुष के ऋण से भी मुक्त हो जाऊंगा। श्री कृष्ण जैसे इंद्र ने संबरासुर का वध किया था, उसी प्रकार रणभूमि में कर्ण को मारकर 13 वर्षों से संचित किए हुए दुख का परित्याग कर दूंगा। आज युद्ध में कर्ण के मारे जाने पर मित्र के कार्य की सिद्धि चाहने वाले सोमकवंशी महारथी अपने को कृतकार्य समझ लें। माधव आज कर्ण के मारे जाने और विजय के कारण मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर न जाने सिनीपौत्र सात्विकी को कितनी प्रसन्नता होगी। मैं रणभूमि में कर्ण और उसके महारथी पुत्र को मारकर भीम से नकुल सहदेव तथा सात्विकी को प्रसन्न करूंगा। माधव आज महासमर में कर्ण का वध करके मैं धृष्टद्युम्न शिखंडी तथा पांचालों के ऋण से छुटकारा पा जाऊंगा। आज समस्त सैनिक देखें कि संग्राम भूमि में अमरशशील धनंजय किस प्रकार कौरवों से युद्ध करता और सूतपुत्र कर्ण को मारता है। मैं अपने निकट पुनः अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात कहता हूँ। धनुर्वेद में मेरी समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं। पराक्रम में मेरे जैसा कौन है, मेरे समान क्षमाशील भी दूसरा कौन है, तथा क्रोध में भी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। मैं धनुष लेकर अपने बाहुबल से एक साथ आए हुए देवताओं असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों को परास्त कर सकता हूँ। मेरे पुरुषार्थ को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट समझो। मैं अकेला ही बाणों की ज्वाला से युक्त गांडीव धनुष के द्वारा समस्त कौरवों और भाल्लिकों को दल बल सहित मारकर ग्रीष्म ऋतु में
शत्रु के काठ में लगी हुई आग के समान सबको भस्म कर डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण के चिन्ह हैं और दूसरे हाथ में फैले हुए बाण सहित दिव्य धनुष की रेखा है। इसी प्रकार मेरे पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसा लक्षणों वाला योद्धा जब युद्ध में उपस्थित होता है तब शत्रु से जीत नहीं सकते हैं। भगवान से ऐसा कहकर द्वितीय वीर शत्रुसूदन अर्जुन क्रोध से आंखें लाल किए समर भूमि में भीमसेन को संकट से छुड़ाने और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। इस प्रकार हमारा 74वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे दोनों पक्षों की सेनाओं में द्वंद्व युद्ध तथा सुसेन का वध। आज की कक्षा में